जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम मैथ्स का महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों में, सभी एग्जामों में से लिया गया है। ये जो सब 10 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूछ कर उसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और वीडियो के अंत में यह बताएं कि आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आप दे सकते थे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि ए, बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना होगा? क्षमता निकालना होगा। तो देखिए हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे। तो देखिए पहले हम ए लिखेंगे, पुनः बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ए कितने दिनों में काम कर सकता है? तो ए 50 दिनों में काम कर सकता है। बी जो है कितने दिनों में? यह 75 दिनों में कर सकता है। और सी जो है 20 दिनों में कर सकता है। इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो होता है वह टोटल वर्क होता है। यहाँ पे जो भी आएगा अंक यहाँ पे वह टोटल वर्क होगा। तो देखिए 50, 75 और 20 इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? चलिए आप निकालिए 50 और 75 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो 50 और इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका जो एलसीएम होगा वह कितना होगा? 300 होगा। 300 होगा। अब देखिए एलसीएम 300 निकालने के बाद ये जो 300 आया है यह हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क यह है और यह हमारा दिन है। तो टोटल वर्क में जब हम दिन से भाग देते हैं तो क्या आता है? तो यहाँ पे एफिशिएंसी आएगा, क्षमता आएगा। तो 50 में 300 में हम 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 6 का 30, यानी कि यहाँ पे हमारा 6 आएगा। ठीक है। 75 से हम 300 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 20 से हम 300 में भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये 6, 4 और 15 ये जो है हमारा एफिशिएंसी है, यानी कि क्षमता है। 300 जो है वो हमारा टोटल वर्क है, उसको काम कराना है हमको। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वे सभी 4 दिनों तक एक साथ करते हैं, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिनों तक एक साथ करते हैं। तो हम तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे। तो तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 4 10, 10 और 15 25 होगा। तो 25 क्षमता से ये तीनों व्यक्ति 4 दिन तक काम करते हैं, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। कहने का मतलब है कि 4 दिनों में ये तीनों व्यक्ति 100 काम कर लेते हैं। हमें टोटल काम 300 करना है। तो 300 में से 100 काम हो गया है तो हमारे पास कितना काम बचा? तो इसमें से हम 100 घटा देंगे। 100 घटाने के बाद कितना आएगा? 200। तो हमारा शेष काम 200 है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो हमारा बचा हुआ काम कितना है? 200 है। और कितने व्यक्तियों से करवाना है? तो ए और बी से करवाना है कि 200 काम को ए और बी अगर काम करते हैं तो यह कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो ए और बी की क्षमता मिलकर कितना हो जाती है? तो यहाँ पे देखिए 10 हो जा रहा है, 6 4 10 हो रहा है। तो 10 के एफिशिएंसी से इस 200 काम को करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे? तो 10 से हम 200 में भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 20 आएगा, यानी कि 20 दिनों में जो है यह दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं। तो ये जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि रुपये 900 की किसी राशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, यानी कि 1 वर्ष के लिए है, पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन कितना होगा? तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है तो इस प्रश्न को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसे सवाल में हमें सबसे पहले क्या करना होता है? 2 साल के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। तो 2 साल के लिए हमारा रेशियो क्या आता है? तो 2:1 आता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस अनुपात का हम यूज कहाँ करने वाले हैं इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले देखिए 900 रुपये हमारा क्या है? मूलधन है। 900 रुपये पर 2 वर्ष के लिए जो है 10% की दर से ब्याज दर दे रहा है। तो सिंपली हम 900 को 10% निकालेंगे। 900 का 10% कितना होगा? तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। ये हमारा 900 का 10% 90 आ गया। पुनः हम 90 का
10% निकालेंगे। चूँकि 2 साल के लिए पूछ रहा है इसीलिए हम जितना परसेंट दिया हो और जो आता हो उसको उतने वर्ष के लिए हम करते हैं। तो फिर इसको हम 10% करेंगे तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, हमारा 9 आया। 2 साल के लिए था इसलिए हम इसकी क्रिया 2 बार किए। उसके बाद देखिए क्या करना होता है, 2 साल के लिए अनुपात हमने आपको बताया था 2:1 होता है। तो 2:1 होता है तो इस पहले में हम 2 से गुना करेंगे और दूसरा में 1 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 180 हो जाएगा और यहाँ पे 9 होगा। सॉरी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 9 आएगा और इसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 189 हो जाता है। तो जो यह 189 आया यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ गया, 189 आ गया। हमें निकालना क्या था, मिश्रधन निकालना था, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमारा 900 है और इसमें हमें कितना 189 को ऐड करना है। 189 को आप जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, हर 9 का 9 आएगा, 8 में 0 से जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा और 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1089 हमारा 1089 आ रहा है मिश्रधन। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1089। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार की दुगुनी है। किसी बस की जो गति है वह कार से दुगुनी है। बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, तो हमें जो है कार की गति निकालना होगा। कार की गति निकाल लेंगे तो उसका जो दोगुना करेंगे तो हमें बस की गति निकल जाएगी और बस की गति निकल जाएगी तो बस जो 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो वह हमें कितना समय में तय करेगी यह भी हमें ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, कार की जो है गति निकालेंगे। तो कार की गति निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जितनी दूरी तय की है यानी 18 किलोमीटर की दूरी तय की है और 24 मिनट में तय की है तो 24 से भाग देंगे, यानी कि दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होता है। तो देखिए समय जो दिया है वह मिनट में दिया है। मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 60 से भाग देते हैं। 60 से भाग देंगे तो वह पलट कर गुना करेगा, यानी कि यहाँ पे जो है यह गुना 60 से कर देगा। तो गुना 60 से करेगा तो जो है हमारा यह समय घंटा में हो गया। अब इसको हम क्रिया करेंगे तो देखिए 12 दूना के 24, 12 पचे 60 और यह 9 दूना के 18, 9 पचे 45, यानी कि जो हमारा बस की गति है वह कितना आ गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा लाइन में बोल रहा है कि किसी बस की गति जो है वह कार की दुगुनी है। बस की गति कार के दुगुनी है, यानी कि बस की गति क्या आ जाएगी, तो बस की गति आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की गति आ गया यहाँ पे हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए बस जो है कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो और हमें समय निकालना है, तो 135 दूरी तय कर रहा है और कितना चाल से कर रहा है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर रहा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर रहा है तो जब इसमें हम भाग देंगे तो कितना हमें समय निकल जाएगा। तो देखिए 90 से जब हम भाग देंगे तो कितना 18 पचे 90 और यहाँ पे करेंगे तो कितना 5 एकम 5 और 5 7 5 दूना के 10 होगा और 5 7 35, यानी कि कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अब यह जो 27/18 आ जा रहा है, यह कितने हमें घंटा में आ रहा है। हमें क्या निकालना है, ऑप्शन दिया है मिनट में दिया है। तो मिनट में बदलने के लिए हम इसको पुनः 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है हमारा जो मिनट में समय आ जाएगा। तो देखिए 6 18 और यह कितना हो जाएगा, 14 के 60 होगा। फिर इसको काटेंगे तो यह 29 27, 9 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 9 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, 90, यानी कि 90 मिनट में जो है यह बस जो है ये 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो जो कि ऑप्शन बी में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 मिनट। 90 मिनट में यह बस जो है 135 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि 20 मिनट प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितने समय लेगी। समय हमें क्या निकालना है, समय हमें सेकंड में निकालना है। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी व्यक्ति को
अगर कोई रेलगाड़ी पार करे तो वहाँ पे जो व्यक्ति का कोई लंबाई कोई दूरी चौड़ाई नहीं होता है, तो हमें उसकी जो दूरी को नहीं जोड़ते हैं। उसी तरह यहाँ खंभा है, क्या है, खंभा है, सॉरी क्या बोल रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड से गति से चल रहे एक बच्चा का जो है कोई लंबाई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो देखिए जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितना है 180 मीटर का है, लंबाई का है, और जो बच्चा है वह उसकी कोई लंबाई लेंथ नहीं है, परंतु उसका चाल है, चाल कितना है, तो वह बच्चा जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, और जो रेलगाड़ी है वह 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। दोनों जो है समान दिशा में चल रहे हैं, इसलिए उनकी चाल जो है, उसकी जो सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल एक दूसरे में घट जाती है, यानी कि 20 में से 10 घटेगा, 20 में से 10 घटेगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है, ये हमारा समय चाल है, मीटर प्रति सेकंड ये हमारा चाल है, और यह हमारा दूरी है, यानी कि लंबाई जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी हो जाती है। तो इसमें हम क्या सापेक्ष चाल से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 सेकंड आएगा, क्योंकि हम दूरी में क्या चाल से भाग दे रहे हैं, तो क्या आएगा, समय आएगा, समय कितना हो जाएगा, 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में जो यह रेलगाड़ी है वह 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे बच्चे को 18 सेकेंड में पार कर देगी। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसीलिए इन दोनों के चाल को हम क्या किए, सापेक्ष चाल निकाले, तो इन दोनों चाल को हमने घटा दिया। अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं तो दोनों का चाल जुड़ जाता। तो यहाँ पे देखिए 18 सेकेंड हमारा राइट आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। यदि दो संख्याएं 45, 35 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 15 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 40 है। अगर इन दोनों का योग इन सभी का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 15 × 40 कर देंगे तो इनका योग निकल जाएगा, यानी 15 चौका 60, 600 जो आ रहा है यह 15 संख्याओं का जो है औसत है। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि 45 और 35 ये दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि इन दोनों का मान को जोड़कर हम सभी संख्याओं के योग से घटा देंगे और जो जितनी संख्या बच रही है उससे भाग दे देंगे तो हमारा शेष संख्याओं का औसत निकल जाएगा। तो 45 और 35 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 और 35 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल जो अंक आएगा 80 आएगा। 80 को जब हम 600 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, यहाँ हासिल आएगा, 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो देखिए कितना 520 आ रहा है, और 520 जो आ रहा है इसमें से दो संख्या घट चुकी है, 45 और 35 घट चुकी है। तो अभी हमारे पास वर्तमान में कितनी संख्याएं हैं, तो 13 संख्या हैं। तो हमें क्या 13 संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना है, तो 520 है, और कुल संख्याएं कितनी है, तो 13 है। तो 13 से हम 520 में भाग देंगे तो 13 का कितना होता है, 52, और एक हासिल आएगा, यानी कि 40 बार में यह संख्या जो है कट जाएगी। तो यह जो 40 है यही हमारा 13 संख्या है, यानी कि शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 40। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 20% से बढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके बाद तथा फिर उसे 10% से घटाया जाता है। संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ बताना है। तो देखिए जब भी एक प्रश्न में 20 एक बार बढ़ाया जाए परसेंट में और एक बार घटाया जाए तो उस तरह के सवाल के लिए हमें कैसे सूत्र लगाते हैं। तो देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, a + b + a × b बटा 100। इसी सूत्र पे हम बनाएंगे। तो देखिए पहले 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है तो 20 होगा, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या बोल रहा है, 20 बढ़ रहा है तो यह प्लस में है, और उसके बाद यहाँ पे जो 10% जो घटाया जा रहा है मतलब वो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो ये देखें b का मान -10 होगा, तो माइनस और प्लस कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि प्लस a × b, तो देखिए +20 और +10, इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, -200 होगा, -200 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 होगा तो नीचे 200 ना से इसको 200 ना से काटिएगा। उसके बाद देखिए कितना हो रहा है, तो 20 - 12 हो रहा है, 20 - 12 हो रहा है तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 जो आ रहा है यह प्लस में आ रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि
प्लस 8% की वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते थे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि किसी लेन देन में विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। यदि विक्रय मूल्य 80 है तो हानि कितनी है। हानि बताना है कि कितना है। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, और उसके बाद क्या होगा लागत मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस एमपी बोल रहा है। तो देखिए लागत मूल्य मतलब क्या होता है, लागत मूल्य क्या होगा सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है 4 अनुपात और लागत मूल्य का अनुपात दिया है 5। उसके बाद देखिए हमें विक्रय मूल्य का मान दिया है 80 दिया है, यानी कि 4 रेशियो का मान कितना दिया है 80 दिया है। तो 4 बराबर 80 होगा तो 80 जो है यह 20 बार 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 20 आएगा। हमें निकालना है कि कितने की हानि हो रही है। तो देखिए 5 रुपये में वस्तु खरीदा जा रहा है और 4 रुपये में बेचा जा रहा है। यहाँ पे कितने 1 रेशियो का जो है हानि हो रहा है, 1 रेशियो का हानि हो रहा है। और 1 रेशियो का मान कितना आ गया है तो 20 आ गया है, 20 आया है। तो हमें एक ही रेशियो का मान निकालना था, तो 1 रेशियो का मान कितना 20 आ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसमें क्या इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं कि देखिए लेन देन में विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है, यानी कि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। अब देखिए यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य कम है और लागत मूल्य जो है अधिक है, तो यहाँ पे क्या होगा हानि ही होगा। हानि होगा कितना रेशियो में 1 रेशियो हो रहा है, परंतु इस प्रश्न में विक्रय मूल्य का मान दिया है कितना दिया है 80 दिया है और रेशियो में कितना है 4 है, तो 4 बराबर 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा तो 1 रेशियो का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 20 आएगा। 1 रेशियो का मान 20 आ रहा है, तो हमें लागत मूल्य से कितने रेशियो का कमी हो रहा है यानी घाटा हो रहा है, तो एक रेशियो का ही घाटा हो रहा है, जो कि 1 रेशियो का मान कितना 20 आ रहा है। तो 20 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 रुपये की जो है हानि होगी, ऑप्शन नंबर ए में है 20 रुपये की हानि हो जाएगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इन 7 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर आपने किया। उम्मीद करते हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।